कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम गोला स्फीयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आइए यहाँ लिख लेते हैं हल। देखिए, समझने के लिए हमने यहाँ पर चित्र बना रखे हैं। देखिए, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोली, मान लीजिए ये छोटी गोली है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और ये बड़ा गोला है, इसकी त्रिज्या है हमें ज्ञात करनी है इसकी त्रिज्या। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि एक छोटी गोली, 64 गोलियां हैं ना, उनमें से छोटी गोली मान लेते हैं एक को। तो एक छोटी गोली की त्रिज्या r व इस बड़े गोले की त्रिज्या को, बड़े गोले की त्रिज्या को कैपिटल R मान लेते हैं, है। ठीक है, तो ध्यान देना है, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब चूँकि छोटी गोली की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर पता है, तो छोटी गोली की त्रिज्या r माने है, तो r बराबर है 2 सेंटीमीटर। तो इसलिए इसका आयतन निकाल लेंगे। इसलिए एक छोटी गोली का आयतन, तो छोटी गोली के आयतन के सूत्र, चूँकि छोटी गोली है तो इसका आयतन के सूत्र है 4/3 पाई r⁻3। गोले का आयतन का सूत्र है ये। तो इसमें मान रख करके देखिए, तो 4/3 यहाँ रख लीजिए, नीचे में मान को 4/3 पाई, और r के स्थान पर रखेंगे 2⁻3। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ लिख देंगे इकाई में घन सेमी, जो कि आयतन है तो घन सेमी हो गया। ठीक है, तो ध्यान देना है, एक छोटी गोली का आयतन 4/3 पाई गुणित 8 घन सेमी है। तो कुल कितनी गोलियां हैं? 64 गोलियां हैं। तो 64 गोलियों का आयतन निकाल लीजिए। तो इसलिए 64 गोलियों का आयतन, यानी 64 छोटी गोलियों का आयतन, ठीक है ना। तो 64 छोटी गोलियों का आयतन, तो 64 गुणित 4/3 पाई गुणित 8 घन सेमी होगा। ऐसे इसको गुणा भी मत किए रहिए, एक साथ आखिरी में हल होगा ये। ठीक है ना, इतना घन सेमी होगा। अब ध्यान देना है, इन 64 गोलियों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो यहाँ लिखिए, अब चूंकि 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, अतः प्रश्नानुसार चौसठ छोटी गोलियों को पिघला के बड़ा गोला बनाया जाता है। तो स्वाभाविक है 64 गोलियों का जो आयतन है वह बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि 64 गोलियों को बनाने में जितना पदार्थ लगा है उतने ही पदार्थ से बड़ा गोला बनाया जा रहा है। इसका मतलब आयतन इनका क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, बड़े गोले का आयतन, बड़े
गोले का आयतन बराबर 64 गोलियों का आयतन, 64 गोलियों का आयतन। ऐसे तो बड़े गोले का आयतन के लिए है 4/3 पाई r का घात 3, और 64 गोलियों का आयतन है 64 गुणित 4/3 पाई गुणित 8। दोनों तरफ जो इकाई है वो कैंसिल हो गया, घन इकाई। ठीक है, तो यहाँ पर अब ध्यान देना है, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया दोनों पक्षों में। यहाँ क्या बचा, r का घात 3, और यहाँ बच गया 64 गुणित 8। ठीक है ना, 64 गुणित 8। तो यहाँ पर 3 घात है तो r का घात 3, तो 64 को भी लिख देंगे 8 गुणित 8 गुणित 8। इसको हम लिख सकते हैं r का घात 3 बराबर 8 का घात 3। ऐसे ध्यान दीजिए, दोनों पक्षों में घातांक समान है, अतः उनके आधार भी क्या होंगे, समान होंगे। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ, r बराबर 8, और r को क्या माने हैं, बड़े गोले की त्रिज्या माने हैं। और प्रश्न भी क्या पूछा है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और बड़े गोले की त्रिज्या मान लीजिए हमने r माना था, तो यहाँ पर r का ही मान यहाँ पर ज्ञात हुआ है। यहाँ पर देखिए 8 है ना, तो अतः बड़े गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, आंसर। ऐसे ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। आइए हल करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है उसको लिख लीजिए। यहाँ पर एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। ये ठोस गोला बड़ा गोला है ये। तो यहाँ पर है एक ठोस गोले की त्रिज्या, इसको कैपिटल R मान लेते हैं, और ये है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आयतन निकाल लेते हैं। इसलिए ठोस गोले का आयतन, ठोस गोले, इसको बड़ा गोला मान रहे हैं ना, का आयतन, तो इसका आयतन का सूत्र है 4/3 पाई r का घात 3। तो यहाँ पर 4/3 और पाई r के स्थान पे क्या है 12, तो 12 का घात क्या हो गया 3। 4/3 पाई गुणित 12 का घात 3, और यहाँ पर हो जाएगा घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई गुणित 12 गुणित 12 गुणित 12, यहाँ पर लिख देंगे घन सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, छोटे गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख देंगे छोटे गोले की त्रिज्या, इसको स्मॉल r मान लेंगे, ये कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो इसलिए एक छोटे गोले का आयतन, तो आयतन इसका है 4/3 पाई r का घात 3, ये गोले का आयतन का सूत्र है। तो यहाँ लिख देंगे 4/3 पाई, और r का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का घात 3, और यहाँ लिख देंगे घन सेंटीमीटर। ऐसे तो ये हो गया 4/3 पाई गुणित 6 गुणित 6 गुणित 6, यहाँ लिख देंगे घन सेंटीमीटर। ठीक, अब प्रश्न में फिर वापस आते हैं। एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है।
इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो माना कि ये जो बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या 12 सेमी है, उस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के x गोले बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले x गोले बनाए जा सकते हैं। x गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक से, तो ठीक है ना। तो अतः यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर है x गुणित एक छोटे गोले का आयतन, एक छोटे गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, ऐसे। ठीक है, एक छोटे गोले का आयतन में x का गुणा कर देंगे तो कुल कितने गोले बनेंगे उसका आयतन बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, या x बराबर बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन में एक छोटे गोले का आयतन का भाग कर देंगे, एक छोटे गोले का आयतन। चलिए मान रखते हैं। तो x बराबर बड़े गोले का आयतन हमने क्या प्राप्त किया था, 4/3 पाई गुणित 12 गुणित 12 गुणित 12। तो रख दीजिए मान, तो ये 12 गुणित 12 गुणित 12। ठीक है, और यहाँ है घन सेमी। इसी प्रकार एक छोटे गोले का आयतन, तो एक छोटे गोले का आयतन देखिए 4/3 पाई गुणित 6 गुणित 6 गुणित 6। तो यहाँ पर 4/3 पाई गुणित 6 गुणित 6 गुणित 6, और यहाँ भी लिख देंगे घन सेमी, घन सेमी, ऐसे। ठीक है, आइए अब आगे हल करते हैं। देखिए घन सेमी कैंसिल हो गया, 4/3 पाई 4/3 पाई भी कैंसिल हो गया, आंसर में निरस्त हो गया ये। तो बचा क्या, लिख दीजिए 12 गुणित 12 गुणित 12 और बटे 6 गुणित 6 गुणित 6, ऐसे। तो देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12 हो गया, ये कटा दीजिए। फिर 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो 2 गुणित 2 आया, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8। अर्थात x का मान कितना मिला, 8। x को हमने क्या माना था, देखिए तो x को छोटे गोले की संख्या है, यानी बड़े गोले से x गोले बनाए जा सकते हैं, ऐसा था। तो x का मान 8, अर्थात अब उत्तर क्या है, कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो उत्तर लिख दीजिए, आइए उत्तर लिख देते हैं। अतः कुल 8 गोले बनाए जा सकते हैं, कुल 8 गोले बनाए जा सकते हैं, ये हो गया उत्तर, ऐसे। ठीक है, तो इनका अभ्यास आप अच्छे से कीजिए।